की सुरक्षा को ताक पर रख करके, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल के हमारे नौजवानों का भविष्य खराब करने के लिए जो 4 साल के लिए नौकरी की योजना आई है, जिसमें कोई पेंशन नहीं होगी, कोई ग्रेच्युटी नहीं होगी, कोई छुट्टियां नहीं होगी, वो अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए, ये किसान मोर्चे की मांग है। और अभी जो खाद्य पदार्थों पर और कृषि औजारों पर जीएसटी लगाया है, वो महंगाई बढ़ा रहा है, उसको तुरंत वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है। और इन मांगों के लिए हम पूरे देश में आज जगह जगह पर केंद्र सरकार के विरोध स्वरूप पुतले जला रहे हैं। और हमारे जो शहीद हुए हैं, शहीद उधम सिंह, उसका शहीदी दिवस मना रहे हैं। और आपके सामने ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं शहीद उधम सिंह का और मुंशी प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद की जो कलम है वो देश के मजदूर किसान को जागरूक किया, मजदूर किसान को मोटिवेट किया। और उनका जन्मदिन भी है मुंशी प्रेमचंद जी का, 1880 में बनारस के पास उनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन 31 जुलाई को। और शहीद उधम सिंह की जो कहानी है वो बहुत जबरदस्त कहानी है। हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले अंग्रेज अधिकारी जो गवर्नर जनरल थे, जिसने आदेश दिया था जलियांवाला बाग कांड में 13 अप्रैल 1919 को जिसमें हंटर कमीशन बैठा था उस अत्याचार के बाद, उसकी रिपोर्ट है 382 हमारे लोग शहीद हुए थे, उसमें 220 हिंदू, 94 सिख और 61 मुस्लिम और 6 लोगों का पता नहीं वो किस संप्रदाय से संबंध थे। ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट है। गैर सरकारी रिपोर्ट में हमारे 1000 लोगों की शहादत हुई थी। और जो जनरल ओ डायर है वो उस समय गवर्नर जनरल थे, और जनरल डायर ने जो ने ये आदेश दिया था, तो उस समय जो सरकारी स्कूलों में 1100 रुपये फीस दे देंगे, प्राइवेट में करवा दो, पानी खा दो। चिराग योजना नाम करा, सूत्रा बताना चिराग दिव्यांग के नाम देंगे, नाम बड़े सुनते लेकिन पाछा उस नाम का पाछा क्या है वो समझना पड़ेगा। मतलब स्कूल चिराग सारे बालक प्राइवेट में चले जाएंगे, अब तो घना बालक बैठे थे बेटी बीएड करे, उनका क्या करोगे? प्राइवेट का सुन लो, मारा बेटा मान्या कोई बोला इसमें करा दे, बेटा चार का मारा बेचार भाई मैं तो फार्म नहीं आऊँ बेटा। तो स्कूल में करा डीपीएस आना गड्डी आरपीएस सेक्टर 13 में 23 भरूँ 2500 में बोला कितनी फीस लेंगे? बोला 2500 देंगे, पापा एडमिशन 13-14 देंगे। 2 में बोला उन्होंने 4000 कर दी फीस और आगे निकल गई। हम तो इसमें लाना तो दे दे भाई, इसमें 80 फीसा मरा फीसा मतलब फीसा अरीब वो बोले 4000 रुपये महीने के जमा काका के बता के कितना खेल बांट देगा 4000 रुपये महीने फीस को। फिर प्राइवेट जब किसी अस्पताल वाला का खर्च करने वाला चौकीदार आ गया मेरे तो रखा राजस्थान का, मतलब जय था, तो बोला जी मेरे आकम सिखा के जाना पड़ता तो करा ली मक्के बात होगी, थाना चली गई पुराना भी डॉक्टर का फीस काटती कोई छुटा का जब हाथ जोड़ के मैं पिछले दे के छुटा के दे मुझे पढ़ाई कौन बनती। तो मैं ये कह रहा हूँ साथियों, ये चीजें आज स्कूल बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, सरकारी महकमे बंद हो जाएंगे, नौकरी बंद हो जाएगी, खेती का टका सौदा हो गया तो जाओगे करे। ये है सवाल आज हमारे सामने। तो मैं अब जिंदाबाद जिंदाबाद मेहनत किसका भाई काला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय मेरे साथ अध्यक्ष मंडल के सदस्य और उपस्थित सभी संगठनों के पदाधिकारी और हमारी माताएं, नौजवान और साथी, जो आज राष्ट्रीय मोर्चे का ये प्रोग्राम था, किसान मोर्चे का, भारत बंद का, ये साथियों ने रखा, ये क्यों जरूरी था, क्यों करना था। और वक्ताओं ने जो जिंदगी के 3 पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों पहलुओं को छुआ है।
और यहाँ तक भी बताया है अब जब तक हम उस दर पर नहीं जाएंगे, हमारे दुखों का कारण क्या है, उस जड़ में नहीं पकड़ांगे, इतना इलाज भी नहीं है। वो साथी यहाँ बैठे, अरे आम बात हो जाती है संगठनों में, बोला भैया राजनीति नहीं चल रही, आम बात होती है। और बोलने वाला खुद राजनीति कर रहा है, कहने वाला है वो खुद राजनीति कर रहा है, अपने आप पर लागू नहीं कर रहा। सवाल ये है, अब ये राजनीति कमा के खाने की करनी है या लूट के खाने वाले की राजनीति करनी है, इस बात पे सवाल। और राजनीति इतनी गंदी है, अब करनी है नहीं, ये फिर 4-4-5-5 पीढ़ी राजनीति में क्यों आ रही है भाई? जब इतनी ये गंदी राजनीति है तो ये लूट का जो माल है ये उन लोगों की तरफ से है कि यह राजनीति नहीं होनी चाहिए संगठनों। हमें बैठने के लिए मजबूर कौन करता है? 13 महीने संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन चल रहा है। प्रजातंत्र में यदि सही मायने में प्रजातंत्र है तो वहां आमिषा में बैठ के फैसले होते, आमिषा में बैठ के हार ना होती है। जिस ढंग से पार्लियामेंट में इसने लागू कराया उससे ढंग से उल्टा लिया, किसी प्रतिनिधि के साथ कोई पंचायत नहीं की, कोई बैठ के बातचीत नहीं की। ये राजनीति किस साइड में जा रही है, इस राजनीति को हमें समझना पड़ेगा। और राजनीति इतनी है, जब ये 3 साल में, 5 साल में, 2 साल में हमें पहले बेल्ट पेपर मिलते